लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास जिम्मेदारी है, मेरे परिवार की मेरे पास जिम्मेदारी है, मेरे जॉब की, मेरे बच्चों की, मेरे पेरेंट्स की। मेरे पास जिम्मेदारी है कि मैं ऑफिस का काम ढंग से करूं। मेरे पास जिम्मेदारी है कि मैं अपना जो एक नागरिक का कर्तव्य है वो निभाऊं। मेरे पास जिम्मेदारी है सोसाइटी की। तरह तरह की जिम्मेदारियां लोग बताते हैं और उनके बारे में काम भी करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ को निभा पाते हैं, कुछ को नहीं निभा पाते हैं, कुछ को निभा पाते हैं पर उतने संतोषजनक रूप से नहीं निभा पाते जितने संतोषजनक रूप से वो निभाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर होता क्या है कि इंसान उसके बाद भी दुखी रहता है, इंसान उसके बाद भी परेशान रहता है, इंसान उसके बाद भी अधूरा रहता है। जिम्मेदारियों को पूरा करने की चेष्टा लगातार करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ खाली रह जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सारी जिम्मेदारियों में लगा रहता है तो उसके अंदर तो और भी अच्छी खुशी होनी चाहिए ना। इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहा है, इतनी सारी जिम्मेदारियों के लिए अपनी ऊर्जा दे रहा है, तो उसके अंदर तो खुशी होनी चाहिए। परंतु होता क्या है, कम से कम जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है आज तक, उन 1000 लोगों को अगर मैं ले लूं तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे कि जो जिम्मेदारी निभाने की पूरी चेष्टा कर रहे थे। कोई जिम्मेदारी जैसी वो चाहते थे वैसे निभ पाई थी, कोई जिम्मेदारी जैसी वो चाहते थे नहीं निभ पाई थी। तो ऐसी स्थिति में एक अधूरापन रहता है व्यक्तित्व में, मुंह लटका रहता है, सर नीचे की तरफ रहता है। जीवन की ऊर्जा जो होती है वो बड़ी क्षीण दिखती है, बहुत कमजोर दिखती है, एक डिम लाइट में रहने वाली जिंदगी दिखती है। तो होता क्या है कभी कभी कि कांच के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो इतने सारे बिखरे पड़े होते हैं, इतने सारे बिखरे पड़े होते हैं कि इंसान उसके बीच में से हीरे को तलाशना भूल जाता है। वो इंसान ये भूल जाता है क्रिस्टल्स के बीच में कि क्रिस्टल बटोरने हैं या हीरा बटोरना है। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि हीरा कौन सा है, क्रिस्टल कौन सा है, और वो क्रिस्टल बटोरता है और फिर गरीब रह जाता है। और गरीब केवल पैसे के टर्म पे नहीं, जीवन की ऊर्जा के रूप में, अपने जीवन को जैसे जी रहा है उस रूप में। तो समस्या यहाँ पर बस ये है कि क्रिस्टल इतने सारे बिखरे पड़े हैं कि इस बीच में से हीरा कौन सा है पता नहीं चलता। और आदमी हीरे का व्यापार करने से अमीर होता है, क्रिस्टल का व्यापार करने से तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाता है। तो अब मेरे कहने का जो, तो मैंने एक आपको उदाहरण दे दिया, आई जस्ट गेव यू अ मेटाफॉर। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भाई सारी जिम्मेदारियों के बीच में, मैं ये मना नहीं कर रहा कि ऑफिस की जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं है, नागरिक होने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं है, धर्म की जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी जिम्मेदारी है या नहीं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूँ, ये सारी जरूरी है, मना कौन करता है। मैं इन सब चीज़ों के बीच में जो हीरा है, जो इस कांच के बीच में नोबलेस्ट जिम्मेदारी है, जो सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है, सबसे जरूरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जीवन में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जिम्मेदारी जो होती है, वो होती है सांसें लेना। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि ये आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। वरना करके देखना, किसी को हायर करना, कहना कि भाई तू इतने पैसे ले ले और मेरी जगह सांसें ले ले, मेरी जगह 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट सांसें लेके देख ले। और यदि ऐसा ना कर पाओ तो फिर दूसरी प्रक्रिया करना कि किसी से कहना कि भाई ऐसा कर, तो सांसें लेना बंद कर, तेरी जगह सांसें मैं ले रहा हूं। और उस अरेंजमेंट को करके देखना क्या ये संभव है। ऐसा संभव नहीं होता, आप भी कहोगे कौन सी हंसने वाली बात हो गई, लेकिन ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, सांसें लेना, और अच्छे तरीके से लेना, पूरे पूरे पेट तक सांस लेना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जो है ये कोई और निभा नहीं सकता, और किसी और की आप नहीं निभा पाते। तो सांसें अपनी लेनी है, बिल्कुल प्योर लेनी है, गहरी लेनी है, पूरी तरह से ये जिम्मेदारी निभानी है, और इसके सिवा कोई और चारा ही नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जो है मुख्य जिम्मेदारी है। अब सांसें अपनी लेनी है, सांसें अपनी ले रहे हैं, कोई और निभा नहीं सकता, तो अपने आप ही ले रहे हैं। इसी प्रकार से सपने हैं आपके,
आपके जो ड्रीम्स होते हैं ना, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके सपने, आपकी डिजायर्स, आपकी विशेस जो होती हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सोचो कि पिता मेरी जगह मेरे सपने देख ले, बीवी मेरी जगह मेरे सपने देख ले, गर्लफ्रेंड मेरी जगह मेरे सपने देख ले, बॉस मेरी जगह मेरे सपने देख ले कि मैं क्या बन, वो सब संभव नहीं है। हो सकता है कि कभी आपकी कोई मदद कर जाए छोटे मोटे तौर पे, पर कोई सपने आपके हिस्से के देख नहीं सकता। तो सपने अपने खुद देखने हैं, और सपने वो देखने हैं जो आप चाहते हो। अभी होता क्या है कि आप जो सपने देख रहे हो किसी और के देख रहे हो। कोरोना की न्यूज़ चल रही है और आप डर में पड़े हुए हो। आप जो ड्रीम्स देख रहे हो वो किसी और के सपने देख रहे हो। तो सपने अपने देखने हैं, किसी और के नहीं देखने। जो आपको चाहिए उसके सपने देखने हैं। ये जिम्मेदारी कोई और निभाने वाला नहीं है। हालांकि आप सोचो कि आप किसी के लिए बढ़िया कर दो, किसी को बचा लो, करने की चेष्टा करते रहो, लेकिन सपने देखने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। और अपने सपने देखने हैं, किसी और के सपने नहीं देखने। अपने जीवन में जो हो उसके सपने देखने हैं। ये जिम्मेदारी कोई और नहीं निभा पाता। तो सांसें लेना वो 100% निभाना है। सपने दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है, वो 100% निभाना है। और एक जिम्मेदारी होती है, भाई आपके पास अपने पैसे हैं, आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाएं और कहें कि भाई ऐसा है, मैं कुछ खाना चाहता हूं, तू मेरे पैसे दे दे। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे, किसी व्यक्ति से नहीं कहेंगे कि तू मेरे पैसे दे दे, तू मेरे घर चलाने के पैसे दे दे, तू मेरे कपड़ों के पैसे दे दे, तू मेरे जूतों के पैसे दे दे। कहना नहीं चाहेंगे, इतना तो बिल्कुल तय है कि आप ऐसा कहना नहीं चाहेंगे कि कोई और तुम्हारे हिस्से के सपने देख ले। और जब कोई और तुम्हारे हिस्से के सपने नहीं देखता, तुम किसी और के पैसे से खाते नहीं हो, किसी और के कपड़े पहनते नहीं हो, तो जीवन में जो अप्रूवल होता है ना, स्वीकार्यता, कि भाई मैंने एक काम कर दिया, अब तू बता कि अच्छा है नहीं है। भाई मैंने एक काम कर दिया, तू बता तो अग्री करता है नहीं करता। यहां तक कि बॉस जो है, काम कर दिया ऑफिस में, ठीक है, उसको दिखा दिया, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन बॉस अप्रूवल दे, उसके बाद आप अपने आप को अप्रूव करें। कोई और बीवी अप्रूवल दे, उसके बाद आप ये देखें कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं या नहीं निभाई। किसी और का अप्रूवल भी नहीं चाहिए, किसी और के कपड़े नहीं चाहिए, किसी और का पैसे नहीं चाहिए, किसी और की सांसें नहीं चाहिए, किसी और के सपने नहीं चाहिए, तो किसी और का अप्रूवल भी नहीं चाहिए कि भैया मुझे थोड़ा सा प्रेम दे दो, ये मैंने काम कर दिया है, मुझे दे दो। अपना अप्रूवल खुद ही देखना है। अपना जो काम करा उसको खुद ही स्वीकार करना है। अपनी जो शक्ल दिख रही है उसको खुद ही स्वीकार करना है। अपने जो हेयर स्टाइल है उसको खुद ही स्वीकार करना है। अपने कपड़े, हर चीज को खुद ही स्वीकार करना है। तो जब तक, जैसे कंपनीज होती है ना, जब तक उस पर क्वालिटी ओके, टेस्टेड ओके, अपना खुद क्वालिटी अप्रूव नहीं करती तो बाहर सामान नहीं बेचती। इसी प्रकार जब तक आप खुद किसी चीज को अप्रूव ना करें, बाहर मत निकालिए। और मेरे कहने का अर्थ ये भी है कि जो आप करते हैं उसे खुद ही अप्रूव करिए। अब आप कहेंगे कि भैया कुछ चीज तो मुझसे गलती होती है, क्या उसको भी अप्रूव कर दूं? तो ये तो सही नहीं होगा। हाँ, आप अपने किसी भी एक्ट को खुद ही अप्रूव कर दीजिए। ये ध्यान रखिए कि आप जिस धारणा से कोई काम कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद किसी और का अप्रूवल नहीं देखना। अगर धारणा अच्छी नहीं है उस काम को करिए मत, वो घाटे में ही जाने वाला है, आप ही का नुकसान करने वाला है। तो धारणा यदि सही है, अब आप तैयार हो रहे हैं, अब ये नहीं पूछना कि मैं अच्छा लग रहा हूं नहीं लग रहा हूं, इसमें आपकी धारणा सुंदर दिखने की है, धारणा अच्छी है तो क्या बुराई है। किसी और से अप्रूवल नहीं मांगना। अप्रूवल, अगर मान लीजिए आप किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, ये धारणा अच्छी नहीं है। यहां पे न अपना अप्रूवल देना है, न किसी और से मांगना है। तो कुल मिला के दूसरे से तो अप्रूवल मांगना ही नहीं है, और खुद का अप्रूवल अपनी धारणा पे, अपनी इंटेंशन पे, जो आपकी इंटेंशन होती है ना किसी भी काम को करने की, उसके लिए खुद ही दे देना है। इंटेंशन सही है, काम भी ठीक ही होगा। इसके सिवा कुछ और हो नहीं सकता।